हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक। और ये छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, बट इससे है ना हम मोस्टली हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो आज इसको हम करने वाले हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, तो बेसिकली आपको है ना दो पिक्चर्स दिख रही होंगी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, तो दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है? जो हमारी पहली वाली जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें जो लोग मतलब बैठे हैं वो नॉर्मली मतलब बिल्कुल सिंपली अपने नॉर्मल वो कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग। और जो सेकंड वाला आप देख रहे हो उसमें क्या है, मतलब लोग फैले हुए हैं इधर उधर, मतलब थोड़ी उछल पुछल सी हो रही है ना। तो इन दोनों पिक्चर से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। जो हमारी ये लेफ्ट वाली पिक्चर है इसमें क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है हम क्या करें, रिवर का जो फ्लो है उसके साथ चल रहे हैं। ठीक है, जब हम फ्लो के साथ साथ चल रहे हैं तो हमारा के जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव स्पीड हो जाएगी। सेम एज जो राइट हैंड साइड वाली जो पिक्चर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिवर के मतलब अपोजिट चल रहे हैं, मतलब जिस वे में रिवर बह रही है उसके साथ ना चल के उसके अपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम यानी कि जिस साइड रिवर बह रही है उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन में बोट को चलाना, उसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अब अपस्ट्रीम वाला मतलब हमारी जो स्पीड होगी वो रिवर के अपोजिट है, यानी कि रिवर हमारी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर रही होंगी। क्योंकि ये तो पता है कि हम अगर किसी के स्पीड मतलब उसके थॉट्स के या फिर किसी के भी फ्लो के अपोजिट जाते हैं तो वो हमें रोकता है। तो सेम एज जब हम अपस्ट्रीम में जाएंगे तो हमारी जो स्पीड होएगी वो क्या होएगी, नेगेटिव होएगी। ठीक है, और अब डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होएगी, हमारी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूलेज हैं वो देख लेते हैं, हमारे फॉर्मूलेज क्या हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला है, तो सपोज करो इट्स द स्पीड ऑफ बोट इन अ स्टिल वाटर। जो स्पीड ऑफ बोट यानी कि बोट है, इसी को हम कई बार क्या बोल देते हैं, स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ ए पर्सन, वट एवर वी कॉल और वट एवर वी गिवन इन द क्वेश्चन वी कॉल इट सेम एज। तो उसकी हमने स्पीड क्या मान ली, एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम एज हमने स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर और स्ट्रीम। ठीक है, समटाइम इट विल बी कॉल्ड करंट। जो वाटर है इसी को कई बार हम क्या बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। ठीक है, करंट बोल देंगे, वाटर बोल देंगे या फिर स्ट्रीम। उसकी स्पीड हमने क्या मान ली, वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देन स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी हमारी, एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। जैसे कि हमने पता है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, रिवर के साथ फ्लो करना। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि मैन की प्लस वाटर की, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस, यानी कि एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। अब सेम एज अपस्ट्रीम के लिए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए, अपस्ट्रीम के लिए। तो हमने क्या करा, अपस्ट्रीम में क्या कर लिया, इफ द स्पीड ऑफ बोट, वही बोट और मैन, इसको मैन भी बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। यानी कि बंदा स्पीड में, रिवर की स्पीड से क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है, रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा अपस्ट्रीम। तो उसमें हमने एक्स मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग वो है मिस्टेक। तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। क्यों माइनस क्यों हुई, क्योंकि हम रिवर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया। हमें मैन का और करंट का अगर स्पीड निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल गिवन होगी और हम क्या निकाल देंगे, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल देंगे। दूसरा, अगर हमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दे रखी हो और किसकी स्पीड पूछ ले, मैन की या फिर करंट की, तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें देखना होता है तो वो देख लेते हैं, जिनका यूज़ करके क्या करेंगे। जैसे कि हमसे पूछ लेगा कि
स्पीड ऑफ बोट निकालो या फिर स्पीड ऑफ वाटर निकालो। तो हम क्या करेंगे, उसमें हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये, हाँ देखो, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है हमारा, x माइनस वाई होता है, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है हमारा, x प्लस वाई। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए स्पीड ऑफ बोट क्या मानते हैं हम, x मानते हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानते हैं, y। तो बेसिकली हमें इस यहाँ पे x और y निकालना है। तो x और y के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा, u क्या हो जाता है x माइनस वाई, और d क्या होता है x प्लस वाई, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देती हूँ। तो x से तो x कैंसिल, y से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ना साइन अपोजिट है, और x प्लस एक्स 2x और u प्लस डी, ठीक है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी क्या हो जाएगी, u प्लस डी बाई 2। ये x की वैल्यू आ गई, x यानी कि हमारा स्पीड ऑफ बोट या फिर स्पीड ऑफ मैन, जो भी पूछा हो वो आ जाएगी, ठीक है। क्या, u प्लस डी बाई 2, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम प्लस डिवाइडेड बाय 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ बोट। अब आती है हमारी बारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, जो कि हम क्या बोलते हैं, वाई, क्या बोलते हैं, वाई, जो कि क्या हो जाता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हमें x की वैल्यू गिवन है तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दो, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y हमारा आ जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बोट मैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट अलोंग, क्या है, अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम के साथ, रिवर के साथ, यानी कि डी हो गया ये, ओके डी हो गया। आगे 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब रिवर के अपोजिट, अपोजिट यानी कि अप स्ट्रीम यू हो गया। द स्पीड ऑफ द करंट इज, करंट स्ट्रीम जो भी स्पीड निकालनी है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। यानी कि हमें क्या निकालना है, बेसिकली इस क्वेश्चन में वाई निकालना है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया था वाई का, वाई यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट। तो इसी सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं, यानी कि डी क्या होता है हमारा 1 किलोमीटर इन 5 मिनट, मिनट को आर में करेंगे तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम 60। तो इसको 60 से करें तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो गया, आवर्स में। तो इसको 60 ऊपर चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम निकल गया। अब सेम एज अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। अगेंस्ट हमें क्या दिया हुआ है, 6 किलोमीटर, अपस्ट्रीम क्या दिया हुआ है हमें 6 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, वो हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। हमने पीछे फॉर्मूला किया था किसका, वाई निकालने का, वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद करो, ये यहाँ पे देखो, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, यही होता है। तो देखो इसको, इस पर अप्लाई वैल्यूज पुट कर दे, हमारे पास डाउन स्ट्रीम की भी है और अप स्ट्रीम की भी है, दोनों की वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है 12 है ना, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाय 2, काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो सिंपल सा देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसमें बोल रहा था कि वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में जा रहा है अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम जा रहा था, इसका मतलब वो डी हो गया हमारा। और वहीं वो 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम है ना, यानी कि यू। तो सिंपली हमने 1 किलोमीटर को डिवाइड कर दिया 5 मिनट से, तो मिनट को आवर में करने के लिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया था। तो बेसिकली ये क्या हो गया था 60 बाई 5 डेट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी डाउन स्ट्रीम निकल गई थी, ठीक है। अप स्ट्रीम के लिए क्या किया हुआ था, 6 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो ऑलरेडी आवर्स में ही है तो उसको डिवाइड कर देंगे सिंपल, 6 बाई 1 इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब वाई का फॉर्मूला हमें पता है, वाई यानी कि स्पीड ऑफ ए करंट, स्पीड ऑफ ए करंट, जो कि क्या होता है डी माइनस यू बाई 2। तो डी की वैल्यू कितनी थी हमारी 12 माइनस 6 बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो 6 बाई 2 बाई, तो 3 आ गया किलोमीटर पर। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इसमें क्या है, स्पीड ऑफ द बोट दैट इज एक्स,
एक्स निकालना है हमें, तो एक्स का सिंपल फॉर्मूला हमें पता ही है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम इसमें कितना गिवन है, ऑलरेडी इसमें तो सिंपल डाउन स्ट्रीम गिवन है 36 इन 6 आवर्स, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। कैंसिल आउट करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो डाउन स्ट्रीम हो गया। अब सेम है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम इसमें सिंपल दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स, तो क्या कर देंगे 40 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू, इनको कैंसिल आउट करेंगे हम, ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 45 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम निकल गया, डाउन स्ट्रीम निकल गया, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है हमारा डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। डी की वैल्यू है 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 11। 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 5.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो गाइज अब एक लास्ट टाइप बचता है इसमें, वो वाला और देख लेते हैं हम। वो क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स, ठीक है। यानी कि इसमें इस बार जो टाइम है वो अलग अलग नहीं दिया। इसमें क्या कह रहा है कि एक बंदा है, वो हमारी जो रिवर है उसके क्या जाता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। उसको लगता है, फिर उसको समझ में आता है 12 किलोमीटर चलने के बाद उसको समझ में आता है, अरे यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं रिवर के अपोजिट जा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर सोचता है चलो रिवर के अलोंग फ्लो करते हैं ताकि थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े। तो वो रिवर के अलोंग यानी कि डाउन स्ट्रीम जाता है कितना 18 किलोमीटर। तो 12 और 18 दोनों डिस्टेंस कवर करने में टोटल टाइम कितना लग जाता है 3 आवर्स, यानी कि जाने और आने में 3 आवर्स लग जाते हैं। सेम ऐसे दूसरा बंदा रिवर के अगेंस्ट कितना जाता है 36 किलोमीटर तक जाता है। फिर उसको समझ में आता है यार मैं तो गलत जा रहा हूँ, तो फिर वो क्या करता है यू टर्न मारता है और रिवर के साथ साथ फ्लो करने लगता है। कितना करता है रिवर के साथ साथ 24 किलोमीटर, और 36 और 24 दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम लगता है कितना 6/2 आवर, यानी कि 13/2 आवर्स लग जाते हैं। ओके, तो अब देखो जो हमारा डी है, डी को हम क्या लिख लेंगे 1/x, और जो वी या यू है उसको क्या लिख लेंगे हम 1/y। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। हमारे पास पता है स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम एक साथ दिया हुआ तो हम क्या निकाल देंगे, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। स्पीड कौन सी, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाली, ठीक है। तो पहले सबसे पहले जो डिस्टेंस है वो कितना है अपस्ट्रीम का 12 और डाउन स्ट्रीम का कितना है 18। तो देखो 18 डिवाइडेड बाई डी प्लस 12 डिवाइडेड बाई यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। इक्वल्स टू कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेकंड वाले में क्या है हमारा डाउन स्ट्रीम का 24 है डिवाइडेड बाई डी प्लस अपस्ट्रीम का 36 डिवाइडेड बाई यू, टाइम कितना लग रहा है 13/2, ठीक है। अब देखो जो डी है उसकी जगह क्या पुट कर दो 1/x, और वी की जगह क्या पुट कर दो 1/y। तो डी की जगह 1/x पुट करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा और y भी ऊपर चला जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 18x प्लस 12y इक्वल्स टू 3। सेम एज ये भी बन जाएगी हमारी 24x प्लस कितना 36y इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा जो वाई वाली जो वैल्यूज़ है वो इक्वल हो जाएंगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे 18 3 जा 54x प्लस 36y इक्वल्स टू 3 3 जा 9। तो माइनस साइन चेंज करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट, इनको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 30x इक्वल्स टू, इनको करेंगे 13/2 माइनस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम हमारी x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यहाँ से LCM ले लेंगे तो 13, LCM लेंगे ना 13/2 है, LCM लेंगे 13 माइनस 9 2 जा 18/2, और ये जो 30 है डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 30, ठीक है। ओके, तो इनको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा ये माइनस का 5 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 5 6 जा
और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब x आया है 1/12, जबकि हमें तो d चाहिए, d क्या है 1/x, तो 1/12 को 1/12 मतलब 1 के अंदर 1 लिखेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा हमारा d सिंपल, है ना। अब हमें निकालना है v, तो चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं नए वाला, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं और फिर इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो नया पेज, हाँ यहाँ से ऐड कर लेते हैं, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ये स्लाइड ऐड हो गई। अब देखो v कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। v के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है 1/12, इसको 1 इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। 1 इक्वेशन क्या है 18x + 12y = 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, 18 इंटू में 1/12 + 12y = 3, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है 2 जा और ये हो जाएगा 3 जा, ठीक है। तो 12y = 3 - 3/2, ये आ जाएगा हमारा 6 - 3/2 दैट इज़ 3/2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाई 12, कैंसिल आउट करेंगे 1 जा 4 जा दैट इज़ 1/8, y की वैल्यू 1/8, तो v क्या हो जाएगा 8, यानी कि 1/y है ना, तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास u आ गया, v आ गया, सिंपल हमें निकालना था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, देखो क्वेश्चन में निकालना था स्पीड ऑफ करंट दैट इज़ y निकालना है, ठीक है y। तो हमें पता है y का फॉर्मूला क्या होता है, y होता है हमारा डाउन स्ट्रीम माइनस डाउन, यानी कि d - v/2। d की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, क्या आई थी 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे, माइनस v की वैल्यू कितनी है 8/2 दैट इज़ 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। y की वैल्यू क्या आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास ये 3 टाइप या 2 टाइप जो भी है ये आते हैं, इनके अलावा मोस्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें। अगर डाउन बोर्ड वाले में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में करके बता दो कि हाँ हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही हम सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट है एसएससी के उनको करते रहेंगे, और चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू।